तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, ठीक है। तो इसमें ये गलती हुआ कि देखो, इसमें ये गलती हुआ तुम्हारा कि जब कभी भी कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, अगर क्वेश्चन में दे दिए यूनिफॉर्म, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन का बहुत जनों का गलती होता है, तुमको ये देखना है। और क्वेश्चन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दिया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, एक ही हिसाब से चलना, ठीक है, एक ही हिसाब से चलना है, मतलब आपका गति जितना था पहले वो बाद में भी उतना रहा, पूरा रास्ते में उतना रहा। आपने ना स्पीड बढ़ाया थोड़ा भी, मतलब 4 से अगर 4 का स्पीड से चल रहा है, जैसे कि इसमें 8 के स्पीड चल रहा है, वो 8 से ना 9 में गया ना 7 में गया, ठीक है, वो 8 का 8 रह गया। तो इसमें यूनिफॉर्म अगर एक वर्ड आ गया या कांस्टेंट आ गया तो याद रखना एक्सीलरेशन हमेशा 0 रहता है। तो इसमें यही गलती था, एक्सीलरेशन अगर 0 होगा तो आपको याद रखना है फोर्स भी इसमें 0 लगेगा। क्योंकि अगर वो एक बार, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या क्या था, अगर कोई भी बॉडी को एक बार मतलब मोशन मिल गया तो वो चलते रहेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से धक्का ना दे, ठीक है। इफ़ एनी बॉडी, जैसे कि देख सकते हो, मैं इधर ला देता हूँ। इफ़, हाँ देखो, फर्स्ट मोशन क्या था, इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट स्टेट अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब इसमें फोर्स पूछा जा रहा था उस क्वेश्चन में। तो तुम्हारा एक्सीलरेशन तुमने नहीं बढ़ाया, मतलब सोच लो तुम रास्ते में जैसे चलते हो तो थोड़ा देर पे थोड़ा मतलब जाम में फंस गया, अचानक से तुमको रास्ता खुला होना, तुम क्या करोगे, पूरा दबाओगे, जाम से आगे भागोगे, मतलब क्या करेगा, घे करके तुम आगे जाओगे। तुम्हारा उसमें टुप 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 करके चल रहा था, अचानक से तुमको रास्ता खुला होना तो घे स्पीड बढ़ा दिया, तो वो घे वाला जो आप बढ़ा रहे हो ना, वही एक्सीलरेशन है। और आप लोग टुक 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 करके ऐसे आपके भीड़ के पीछे जा रहे हो तो आपका वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, या कांस्टेंट मोशन हो गया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। ये अगर रहेगा तो आप सोच लेना आपका एक्सेलरेशन ज़रूरी रहेगा। आपने जब तक घे नहीं किया, एक स्पीड से और एक स्पीड में नहीं पहुंचा, तब तक आपका एक्सेलरेशन जीरो रहना है। एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, आपका फोर्स भी जीरो रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ये गलती था। और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये याद करना, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट स्टेट अनटिल ए एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में गिरा हो तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा। ये तो मोशन में ही है ना, मोशन में एक ही स्पीड से जा रहा है, ना इसने स्पीड बढ़ाया ना इसने स्पीड कमाया। जैसे इसमें लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, एक ही हिसाब से। यूनिफॉर्म मतलब वही होता है, एक ही हिसाब से, स्पीड कमाया ना स्पीड बढ़ाया, तो कमाया भी नहीं बढ़ाया भी नहीं, तो सेम रहने वाला स्पीड। तो अगर सेम रहेगा तो मैं एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो फोर्स को भी जीरो कर देगा। तो इस क्वेश्चन में यही जानने का था। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोल दिया था, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या, इसको रुकावट नहीं है। और रुकावट नहीं है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में रहेगा तब तक मोशन में, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एक्ट नहीं करेगा तो उसी मोशन में वो चलता रहेगा। उसने फ्रिक्शनलेस दे दिया, मतलब उसने ना स्पीड बढ़ाया, यूनिफॉर्म भी लिखा हुआ है, ना स्पीड बढ़ाया ना स्पीड कमाया। कांस्टेंट अगर लिखा होगा उसमें भी तुमको पढ़ना, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रहने से आपको जीरो ही पकड़ना है। कुछ न्यूटन का वो बोल देता हूँ, न्यूटन का जो लॉ है वो मैं बोल देता हूँ दो। पहले वाले में क्या बोला है, पहले वाले में क्या बोला है देखो, सेकंड वाला लॉ में क्या बोला है, एन नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टाइम ओवर व्हेन इट चेंज, ठीक है। ये मोमेंटम के लिए फॉर्मूला दिया है, क्या बोला है, नेट फोर्स मतलब एफ दिखा सकते हो, और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब ये डेल्टा पी, और इधर क्या होगा, टाइम के साथ तुम्हारा मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या फॉर्मूला है, एम भी। तुम्हारा मास और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो तुम्हारा फोर्स में भी चेंज लाएगा टाइम के साथ। ये अगर टाइम अगर मिल गया तो क्या होगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा दोनों मिलके। तो ऐसे भी है, तुम समझ सकते हो। तो अगर तुम्हारा मोमेंटम चेंज कर रहा है एम भी, तो तुम्हारा क्या होगा, फोर्स को भी चेंज करेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। जितना तुम्हारा इसमें एक चीज़ है, इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम, ठीक है।
अनोइमस पहले कितना मोमेंटम हुआ, अभी कितना मोमेंटम हुआ, वो भी ढूंढना है, क्योंकि ये आप जब ढूंढोगे तो उसको एम भी माइनस एम यू करना है, ठीक है, एम यू, ठीक है। तो ऐसे आपको ढूंढना है, ये मोमेंटम के लिए दिया है, ये चीज़ याद रखना। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़, एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल होता है बोट, बोट से नामना, ये एग्जांपल है। एग्जांपल वाला ये सब याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सभी पूछा जाता है। और एक चीज़ पूछा जाता है, कौन सा न्यूटन का लॉ है जो इनर्शिया के रिलेटेड है, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज़ रिलेटेड टू द इनर्शिया। तो आपका याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत बार पूछा गया है। क्यों? अगर इनर्शिया में वही बात पूछा जाता है, तुम्हारा अगर कोई बॉडी का वेट है, ठीक है, इनर्शिया के हिसाब से, ठीक है, अगर तुम्हारा वेट है तो वो चलता ही रहेगा। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल तुमको समझना, जैसे कि तुम बस में बैठते हो, बस में बैठने से क्या होता है, अचानक से बस चलते चलते ब्रेक मार देता है, जिसके कारण तुम आगे की तरफ खिसक जाते हो, जिससे क्या हो जाता है, तुम्हारा बॉडी आगे चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो इनर्शिया, मैंने बोला ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला था, बॉडी तब तक चलेगा, मोशन में रहेगा या रेस में रहेगा, जब तक तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। देखा ना, जैसे तुम चल रहे थे अंदर में, बस चल रहा था, तुमको नॉर्मल लग रहा था, जैसे बस ने ब्रेक मारा तुम आगे खिसक गए, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई किया? ब्रेक मारने वाला एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ब्रेक मारने वाला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तुमने उसको अपोज करने की कोशिश किया, तो वो इनर्शिया है। इनर्शिया हमेशा मोशन को या तुम्हारा काम को अपोज करता है, ठीक है। तो वही है, अपोज करने को क्या बोलते हैं, ये इनर्शिया। ये वाला फ़ोटो से देख सकते हो, ये वाला फ़ोटो वही दिखा रहा है, अचानक से तुम ब्रेक मारा, तुम्हारा बॉडी आगे खिसक गई, क्योंकि चेंजिंग ऑफ मोशन को हमेशा रेजिस्ट करता है कौन? इनर्शिया। द टर्म इनर्शिया इज रेफर टू द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी। जितना चेंज इन वेलोसिटी करोगे उतना रेजिस्टेंस देगा इनर्शिया। तो याद रखना, ये इनर्शिया किसके साथ रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड है। यही तुम्हारा कार एक्सीडेंट में भी होता है, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। कार एयरबैग, ठीक है, कार एयरबैग जैसे निकलता है, वो किसके कारण निकलता है? तुम झटका खाते हो अचानक से, तभी जाके तुम्हारा एयरबैग निकलता है, ठीक है, एक्सीडेंट के समय। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से याद रखना, मेन बात है किसके साथ रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ। फिर देखो, ये जो बॉल को किक मार रहा है, ये मोमेंटम का है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और कैचिंग ऑफ बॉल, वो भी तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और तुम्हारा ये रेस जो हो रहा है ना, रेस, ये F1 का जो रेस दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, गाड़ी का वेट कम आता है, जिसके कारण स्पीड बढ़ जाता है। तो ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का में आता है, ठीक है। तो और तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड होगा तुम्हारा ये रॉकेट, ठीक है, जितना वो थ्रस्ट देगा उतना वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन में आता है। फिर ये जो है थर्ड लॉ मोशन में आता है, ये हुक्स लॉ। देखो, ये न्यूटन थर्ड लॉ में ही आता है, हुक्स लॉ कभी पूछ लिया जाता है, हुक्स लॉ किस में आता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में। हुक्स लॉ मैंने क्या बोला था, हुक्स लॉ मैंने ये बोला था कि जितना वो जो तुम, अगर तुमको याद है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा था कि K=X-X, तो इसमें क्या होता था, जितना तुम प्रेशर लगाओगे, ठीक है, उतना ही, जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही तुम्हारा स्प्रिंग नीचे दबते जाएगा, ठीक है। तुम अगर तुम्हारा पता है तो तुम ये वाला देखो, तुमको क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला देखने से तुम्हारा क्लियर होता है, ये वाला स्प्रिंग जितना तुम दबाओगे उतना तुम्हारा होगा। तो ये कार में क्या दिखाना चाहता है, ये कार में ये दिखाना चाहता है, जितना तुम्हारा आदमी घुसेगा उतना कार का भीतर जो स्प्रिंग है टायर के भीतर है उतना कॉम्प्रेस होता रहेगा, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारा वेट के ऊपर। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो जितना तुम दोगे उतना ही ऊपर में स्प्रिंग क्या करेगा? फोर्स देगा बराबर, ताकि एडजस्ट हो पाए। तो ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ उसमें लगता है। तुम जितना ही ऊपर से एंट्री करोगे, मतलब अंदर में आदमी घुसोगे, तो कार क्या करेगा? ऊपर से प्रेशर देगा, तो स्प्रिंग क्या करेगा? उतना बराबर प्रेशर देगा ताकि वो अपने डायरेक्शन में रुक जाए।
ठीक है, उतना ही प्रेशर देगा। इसलिए हम लोग को समझ में आता है गाड़ी दबा या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पर उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है अगर लिमिटेड आदमी घुसे तो। ठीक है, यही है हुक्स लॉ जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अप्लाई होता है।